क्लास 12 वाले बच्चे का इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न 8 नंबर का देता है, दे देगा कि इन पर एक्सप्लेन कर। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से कोई एक पर आपको व्याख्या करना है। तो इंग्लिश में कोई लाइन दे देगा, जैसे देखिए लाइन दे दिया, अब बोल दिया इसके बारे में व्याख्या करिए, तो 8 को देगा जिसमें से 2 को हमें लिखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको ये दिया तो इसमें से 1 को लिखना है, ऐसा एक और देगा उसमें से 1 लिखना है। मतलब इंग्लिश का किताब का 2 भाग है, एक कहानी वाला एक कविता वाला, मतलब एक समझिए निबंध वाला एक कविता वाला। तो निबंध वाले में से 1 को लिखना होता है एक्सप्लेन करने वाला, और दूसरा का कविता वाले में से 1 को एक्सप्लेन करना होता है। तो एक्सप्लेन करने वाला कोई भी प्रश्न हो 8 नंबर का पूछता है, ट्विकली ऐसे बताऊंगा ना कि दिमाग में बैठ जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता है, ABCD नहीं आता, जिसको साफ कुछ नहीं आता, वो सारे बच्चे भी प्रश्नों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? जो दिया गया लाइन है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे 8 में 8 मार्क्स उठा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको प्रश्न देगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में कोई एक पर, एनी का मतलब कोई, वन मतलब एक, कोई एक पर एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, ठीक है ना। कोई एक पर, मान लीजिए जब एक नंबर प्रश्न का हमें जवाब देना है, देखो कुछ भी दिया हमें नहीं समझ में आता, हम बुझा ही नहीं रहा, पढ़ने भी नहीं आ रहा क्या दिया हुआ लाइन, फिर भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे, आपको कम से कम 2 लाइन याद होना चाहिए, बस कुछ नहीं, 2 लाइन याद करना है। क्या करना है? दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, क्या बोला? दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन, यह सुंदर लाइन है, ठीक है ना। मतलब लिख सकते हैं दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन भी लिख सकते हैं, दिस इज ए ब्यूटीफुल लाइन भी लिख सकते हैं, तो आप वेरी लगा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन, उसके बाद द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट, ये 2 लाइन याद होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि जिस चैप्टर से लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चैप्टर से लिया गया होगा, तो इंग्लिश में लिया गया तो हमें तो पता नहीं चलेगा किस चैप्टर से लिया गया भैया, तो उस चैप्टर्स के लेखक का भी नाम पता नहीं है, उस चैप्टर्स का भी नाम पता नहीं है, इसी कारण से लिख सकते हैं दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन। इसका मतलब यह लाइन बहुत सुंदर है। कौन सा? जिस लाइन पर लिख रहा है वह लाइन बहुत सुंदर है। उसके बाद द ऑथर्स ऑफ लाइन इज ग्रेट है, यानी इस लाइन के जो लेखक है, ऑथर का मतलब लेखक होता है, यानी इस लाइन के जो लेखक है बहुत महान है, वेरी ग्रेट चाहे बोल सकते हैं। इस सॉरी देखिए, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट, इसका मतलब हो गया कि इस लाइन के लेखक महान है। क्या है? महान है। ये 2 लाइन जिस बच्चे को याद रहना है सिंपली वो लिखेगा। देखो एक्सप्लेन करने में अगर पूरा नंबर उठाना है, 4 ही नंबर का आता है, तो 7 से 8 लाइन लिखिए, पूरा मिल जाएगा। तो 2 लाइन सब में लिखना है। उसका तीसरा का लाइन, मान लीजिए हम पहिलका प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, पहिलका को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 2 लाइन लिखने के बाद है जो तीसरा का प्रश्न है, इसी प्रश्न को उठा के यहाँ पर लिख देना। जैसे द पास्ट इज नॉट डेट एंड स्टैटिक, तो यही लिख देंगे द पास्ट इज डेट इज नॉट स्टैटिक, ठीक है ना, ये लिख देना है, ठीक है। ये 2 लाइन लिखने के बाद ये लिखना है। उसके बाद 3 से 4 लाइन जो है ना, आपको जो है ना किताब में जो इंग्लिश में दिया है, इंग्लिश में जो आपको किताब में बहुत सारा लाइन दिया है, देखिए बाबू मैं आपको दिखा देना चाहूँ तो इंग्लिश में बहुत सारे आपको लाइनिंग दिए हुए, देखिए है दिया ना, बहुत सारा वर्ड मीनिंग, बहुत सारा सेंटेंस दिया है। तो एक काम करना है, इसी में से 3-4 लाइन कोई उठा के इसमें डाल देना है, और देखिए आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। अरे इंग्लिश है तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है बाबू, छोड़ के आने से 50 गुना बढ़िया है। और मैंने तो ऐसा तरीका बताया कि एग्जामिनर जो होता है ना वो मुंह मिलाता है कि प्रश्नों का आंसर का मुंह मिल रहा है कि नहीं। तो 2 को तो लाइन हम लिख ही दिए, और तीसरा का लाइन जो प्रश्न पूछा उस टाइप का लिख दिए, तो प्रश्न का भी मुंह मिल गया इसमें, तो एग्जामिनर सही नंबर दे दे। तो 3 लाइन और 3 से 4 लाइन क्या करना है, इसमें से इंग्लिश वाले में से कोई सेंटेंस उठा के इसमें 3-4 लाइन भर देना। देखिए 4 नंबर आपके पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अभी समझ में नहीं ना है, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा बाबू, बस समझना ही समझना है। देखिए मान लीजिए दूसरे प्रश्न का हमें जवाब देना है, दूसरे को एक्सप्लेन करना है। दूसरा है रिलीजन इज इवर पर्सन इज इंडियन लाइफ, ठीक है ना, इंडियन लाइफ। हमें समझ में नहीं आ रहा है तो है क्या, तो पहले हई 2 लाइन लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे बाबू? दिस इज ए वेरी सुंदर लाइन, सुंदर राइटिंग के साथ लिखिए, वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ठीक है। उसका दूसरा का लाइन लिखेंगे द ऑथर, याद होनी चाहिए, द ऑथर्स ऑफ लाइन इज ए ग्रेट बोल सकते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन सब में लिखना है। उसको तीसरा का लाइन लिखने के लिए जो प्रश्न दिया उसी को लिखा है। प्रश्न जो है रिलीजन इज इवर पर्सन इज इंडियन, यही लिख देंगे, रिलीजन इज इवर पर्सन इन इंडियन, ये लिख देना। और उसके बाद 3 से 4 लाइन जो है ना, जो आपको इंग्लिश में शब्द दिया, सेंटेंस दिया, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी सेंटेंस में 3-4 लाइन लिख के क्या करना है, मतलब 3-4 लाइन देख के सुंदर लाइन क्या करना, आपको सुंदर राइटिंग के साथ लिख देना है, पूरे नंबर मिल जाएगा। 2 काम करना है, पहले का था 2 लाइन याद करके जाना है, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट, ठीक है। ये 2 लाइन सभी को याद होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा लड़ जाएगा ये।
ठीक है। उसके बाद आपको जो जिसका एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको तीसरा लाइन में लिखना है, और उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां में 2-4-5 लाइन अपने क्या करिए, क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का बहुत सा वर्ड दिया था उससे चूज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरे अनुमान से समझ में आ गया। अच्छा मान लीजिए अभी भी समझ में नहीं आया। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में बहुत सा कविता दी है, कविता का पॉइंट उठा दिया। बट बिलीव दैट आई शॉल मेक ए स्पीडर जर्नी, साइंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन हिम। ये दिया, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सीधी सी बात है, वही 2 लाइन। दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ग्रेट, बोल सकते हैं द लाइन इज ग्रेट। तो ये 2 लाइन याद होनी चाहिए। 2 लाइन क्या करना है आपको बाबू, ये लिख देना है। 2 लाइन ये आपको सब में लिखना है। और तीसरा का लाइन लिखने के लिए जितना दिया है इसमें ना, ये सब क्या करिए, इसमें भर दीजिए बीच में, जितना भी दिया है तीसरा का, प्रश्न को तीसरा का में भर देना है। और उसके बाद 1, 2, 3 लाइन जो है आपने जो क्वेश्चन पेपर दिया वहां से सेंटेंस चूज करके आसानी से भर सकते हैं। समझ में आए ना? जिस बच्चे को इंग्लिश साफ नहीं आता है, छोड़ के आने से 50 गुना नहीं 100 गुना बढ़िया है। अगर सुंदर राइटिंग के साथ मिलेगा 8 नंबर का है तो 7 नंबर 6 नंबर किसी का बाप नहीं रुकेगा। और नहीं लिख करेगा तो मिलेगा नंबर, नहीं मिलेगा। ये ट्रिक है, समझ में? इसको गलत लेके नहीं चला है, ट्रिक है। और इस माध्यम से आप 8 में 8 भी उठा सकते हैं, लेकिन आपकी राइटिंग सुंदर होना चाहिए। फिर से एक बार समझाऊं, एक्सप्लेन करने वाले प्रश्न में क्या करना है, 2 लाइन याद होनी चाहिए। कौन कौन सा लाइन? दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल लाइन, द ऑथर ऑफ लाइन इज ए ग्रेट। यानी इसका मतलब हो गया कि यह लाइन बहुत सुंदर है और इस लाइन के लेखक महान है। ये 2 लाइन इंग्लिश में याद होनी चाहिए, लिखिए। और तीसरा का लाइन लिखने के लिए जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी को लिख दीजिए। और चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां आप अपने जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें से कुछ लाइन इंपॉर्टेंट चूज करके भर दीजिए। हो गया एक्सप्लेन, 8 नंबर उठ गया। समझ रहे हो? तो सारे ट्विकली चीजें जो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पूरे मार्क्स आप उठा सकते हैं अगर ट्विकली पढ़ेंगे तब। तो इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपको ये सब चीजें जो है ना समझ में आ गई होगी। तो कुछ लोगों के पास शेयर करिए, और लाइक, कमेंट, शेयर तो बनता ही है। जय हिंद।